संग मुझे दीजिए। मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए प्रभु, ना मोक्ष चाहिए, ना योग सिद्धि, ना पुरम भवम भ। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए प्रभु, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे तो आपके प्रेम का विरह चाहिए। जिस प्रकार एक खग, एक पक्षी, एक बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है प्रभु, जिस प्रकार एक बछड़ा अपने माँ का इंतजार करता है, और जिस प्रकार एक प्रिया अपने प्रियतम के विरह में तड़पती है महाराज, वियोग में, ऐसा वियोग मुझे चाहिए प्रभु। मैं जहाँ भी रहूं संसार चक्रे भ्रमता शकर्मवि, मैं संसार में, इस संसार चक्र में कहीं भी रहूं प्रभु, परंतु आपकी याद, आपके प्रेम का विरह मेरे जीवन में बना रहे महाराज। इतनी सुंदर स्तुति की है वृत्तासुर ने, और वृत्तासुर देवराज इंद्र को खा गया। 1 साल बाद विश्वरूप ने जो नारायण कवच का पाठ सुनाया था, उस नारायण कवच के प्रताप से 1 साल के बाद पेट को विदीर्ण करके वृत्तासुर के देवराज इंद्र बाहर आए। इस प्रकार अब परीक्षित जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप यह बताइए कि ये जो वृत्तासुर था यह तो असुर था, और इस असुर को ये भगवान की दिव्य स्थिति करे। महाराज ये तो गजब की बात हो गई। इसके अंदर ये संस्कार, ये भगवत भक्त के संस्कार कहाँ से आ गए? तब परीक्षित जी महाराज को शुकाचार्य जी कहते हैं कि यह पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, और चित्रकेतु राजा ने अपराध किया माता पार्वती का, और माता पार्वती ने अपराध के लिए उन्हें श्राप दे दिया, और यह असुरत्व को प्राप्त हो गया, यह वृत्तासुर बन गया। महाराज दिति के 49 पुत्र देवता बन गए। पुंसवन विधि से आगे परीक्षित जी कहते हैं प्रभु यह बताइए कि भगवान को समदर्शी कहा गया है। जब भगवान समदर्शी हैं तो आप यह बताइए कि ये हमेशा देवताओं का साथ देते हैं, खुलकर देवताओं की रक्षा करते हैं, और असुरों को ये हमेशा उनका वध ही करते रहते हैं। तो भगवान है, समदर्शी है, तो उन्हें समदर्शिता दिखानी भी तो चाहिए। तब शुकाचार्य जी महाराज ने कहा कि परीक्षित जी तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और कहा सुखदेव परीक्षित जी ध्यान से सुनो, भगवान समदर्शी है, ये बिल्कुल सत्य है। परीक्षित जी ने कहा कैसे समदर्शी है? शुकाचार्य जी कहते हैं कि भगवान, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भगवान को जो जिस भाव से मानता है भगवान भी उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जो भावना रहती है भगवान उसको उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। देवता अपना भगवान को हितैषी मानते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए देवताओं की भगवान रक्षा करते हैं, और असुर जानते हैं कि भगवान मेरे शत्रु हैं, इसीलिए उनसे शत्रुता का भाव दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रभु हे भगवान आप यह बताइए कि कोई ऐसा पात्र जो भगवान ने कृपा की हो। तो शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनो, यदि भगवान दैत्यों के दुश्मन होते ना तो बताओ प्रहलाद, वह हिरण्यकश्यप का पुत्र था, दैत्य जाति में पैदा हुआ महाराज, परंतु जितना लाड प्रहलाद जी को लड़ाया है, बताओ कभी किसी देवता को लड़ाया हो, इतना स्नेह किया हो? तो प्रभु आप यह बताइए प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाइए। तब शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से बोले कि तो महाराज अब ध्यान
ध्यान से सुनो, प्रहलाद जी पे भगवान का कैसे अनुग्रह हुआ। सब सुनाने लगे महाराज। बताया कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी हैं। इन्होंने घनघोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान स्वरूप जब वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी मैं अमर हो जाऊं, ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले कि जब मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कहां से अमर कर दूंगा, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन में मरूं ना, रात में मरूं ना, बाहर मरूं ना, अंदर मरूं, 12 महीनों में से किसी दिन किसी महीने ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस करो बस करो, मैंने तेरे जैसे मांगने वाला तो कभी देखा ही नहीं। तूने तो मांगने प्रश्नों की, तूने तो वरदान मांगने की झड़ी ही लगा दी, बस कर भैया। पर एक बात ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने जो तप किया है वह बड़ा दुर्लभ तप किया है। बड़े बड़े अनेक लोगों ने तप किए पर तेरे जैसा तप किसी ने नहीं किया। ये दुर्लभ वरदान है पर मैं ये सारे वरदान तुझे देता हूँ। अब हिरण्यकश्यप महाराज इतना गदगद हो गया, अपने आप को अमर समझने लगा, अमर समझने लगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। ये सब बड़े हुए। जो प्रहलाद जी थे वह भगवान के बड़े ही भक्त थे। उन्हें कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, प्रहलाद जी को कृष्ण का ग्रह लग गया था। कहते हैं अगर हमारे घर की दशा ग्रह दशा बदल गई हो तो बड़े बड़े विद्वानों से परामर्श करके हम अपने ग्रह की शांति करवा सकते हैं, शांति हो जाएगी। परंतु जिसे कृष्ण ग्रह लग जाता है महाराज, एक तो जल्दी लगता नहीं है और जिसे कृष्ण का ग्रह लग कभी उतरने वाला नहीं है। यही ग्रह प्रहलाद जी को लगा। प्रहलाद जी बचपन में ही भगवान के बड़े ही भक्त थे। प्रहलाद जी को चारों भाइयों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। वह शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, संडा, अमरपुर। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में यह चारों पुत्र पढ़ने के लिए गए, जहां पर दैत्य पुत्र उन्हें छल नीति और कपट नीति की विधाएं सिखाते हैं महाराज। परंतु प्रहलाद जी को सब कुछ पढ़ाया जाता है और प्रहलाद जी बड़े ही सुंदर भाव से उन्हें पढ़ते हैं और गुरु जी को सिखाते हैं, सुनाते हैं। परंतु वह जो सिखाते हैं प्रहलाद जी को वह अपने आचरण में नहीं उतारते हैं। पढ़ते हैं पर आचरण में नहीं उतारते। एक बार पिताजी आए गुरुकुल और पिताजी ने जब देखा प्रहलाद जी को अंक से भर लिया और इतना स्नेह किया, इतना लाड लड़ाया महाराज। और पिताजी ने पूछा बेटा यह बताओ कि तुमने अध्ययन काल में सबसे अच्छी बात कौन सीखी, कौन सी सीखी। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे, बोले पिताजी मैंने एक पाठ बहुत ही बढ़िया सीखा है। पिताजी बोले सुनाओ सुनाओ, क्या कौन सा पाठ सीखा है। तब कहा समान है। जिस प्रकार कुएं में कोई गिर जाए तो जो पनिहारने पानी भरने के लिए आती है वह सबको बता देंगी तो वह तो कुएं से निकल जाएगा, परंतु जो वन में कुआं बना रहता है उसमें कोई डूब जाए, उसमें कोई गिर जाए तो निकालने वाला कोई नहीं होता। तो पिताजी ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये अंधकूप के समान है। तो इससे निकलकर भगवान हरि की शरण में जाना चाहिए।
गृहस्थी को छोड़कर वृंदावन जाकर भगवान की लीला रूप धाम का जाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। महाराज जब ही पुत्र का इतना उपदेश सुना, लाल पीला हो गया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। फिर विचार किया कि पुत्र है, बालक है, यह छोटा है, इसकी बुद्धि जो बालक को जैसा सिखाते हैं बालक तो वैसा ही सीखता है। प्रेम से कहा कि बालक तुम जाओ और अपने गुरुजी को भेजो। प्रहलाद जी अंदर गए और कहा गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संडा अमर काहे, बोले कहो सरकार कैसे आना हुआ। हिरण्यकश्यप लाल पीला होते हुए कहता है कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को इस टाइम तुम ही पढ़ा रहे हो ना। बोले बिल्कुल सरकार, जो नीति आपने कपट नीति, छल नीति, इतनी सारी नीतियों का निर्धारण सिखाया है, जो कहा है, जो आदेश दिया है, वही इस गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। बोले अच्छा यह नीति पढ़ाई जाती है कि घर गृहस्थी का त्याग करो और जाके वन में भगवान का भजन करो। गुरुजी थर 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 कांपने लगी। गुरुजी हमने ये नहीं सिखाया महाराज, ये पता नहीं कहां से सीख गया। हिरण्यकश्यप बोला आइंदा से मेरा पुत्र ये सब बताया ना तो तुम लोग के प्राण नहीं बचने वाले हैं। गुरुजी से हिरण्यकश्यप से क्षमा याचना की और हिरण्यकश्यप चले गए। प्रहलाद जी को संडा अमर कहते हैं कि ये दैत्य जैसे इस चंदन के वन में तू कहां बिल्कुल बबूल का कांटा बन के आ गया है। फिर प्रेम से कहते हैं ये बताओ कि तुमने ये तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की, कौन बिगाड़ा तुम्हारी बुद्धि को। तो हंसकर प्रहलाद जी कहते हैं कि कैसी दुनिया है महाराज, जिसको सही रास्ता बताओ, जिसको भगवान का रास्ता बताओ तो वो उल्टी खोपड़ी समझता है, पागल ही समझता है उसको कि पागल है ये जो भगवान की चर्चा करते हैं। संडा अमर को गुस्सा आई तो कहते हैं क्यों बालक, तू हमें पढ़ाने आया है कि हमसे पढ़ने के लिए आया है। लाओ जरा डंडा, इसको मैं इसकी अकल ठीक करूं। प्रताड़ित किया महाराज, समझाया कि बेटा ये पढ़ाई नहीं करना है तुझे, समझाया। परंतु प्रहलाद जी तो जो आचरण कर रहे थे वही आचरण अपने जीवन में उतार रहे। एक बार अब यहाँ पर प्रहलाद जी पुनः अपनी पढ़ाई करने लगे। अवकाश के दिनों में फिर संडा अमर गुरुजी उनके घर छोड़ने गए, गृह छोड़ने गए। तब कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी ने बहुत ही सुंदर लाड लड़ाया, सुंदर श्रृंगार कराया और पिताजी के पास जब प्रहलाद जी गए तो पिताजी ने जब प्रहलाद जी को देखा महाराज अश्रुपात होने लगे। जब बेटे को अपने हृदय से लगा लिया और स्पर्श होते ही, क्यों जब स्पर्श हुआ प्रहलाद जी का तो उनका शरीर रोमांचित हो गया, गदगद हो गया। क्यों, भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त जहाँ भी जाता है महाराज वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है, आनंद ही आनंद छा जाता है। हिरण्यकश्यपु आनंदित प्रेम मुग्ध हो गया और अंक में भरकर कहता है कि अब बताओ प्रहलाद कि तुमने कौन सी बात इस अध्ययन काल में जो बहुत बढ़िया हो वह सुनाओ। अब गुरुजी प्रहलाद जी की तरफ देख कर थरथराने लगे कि पता नहीं अब ये कौन सी बात कर देता है कि कौन सी बढ़िया बात बताए देता है। प्रहलाद जी से जैसे पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा कि गुरुजी देखो आप तो घटिया बात सुनना चाहते हो पर पिताजी मेरी अच्छी बात, कितनी बढ़िया बात पूछ रहे हैं। तो जब बढ़िया बात पूछा है तो मैं बढ़िया बात ही इनको बताऊंगा। और प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का, भगवान के उस नवदा भक्ति का विलक्षण उपदेश दिया, सुनाया। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यं जो नवदा भक्ति का महाराज उन्होंने उपदेश दिया, व्याख्यान किया। हिरण्यकश्यप
ये हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है, और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि ये किसी और का पढ़ाया हुआ भी नहीं है। इसको किसी और भी ने नहीं पढ़ाया, इसकी मति ऐसे ही है। नाम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदेतेस तवेंद्र शत्रु नैसर्ग की अमतिरश्य राजन नियक्ष मन्यु कदतास्मि माना। इसको ना पढ़ाया गया है ना सिखाया गया है, ये पढ़ने वाले इसकी तो ऐसी मति ही है महाराज। और संडा मर्ग ने कहा कि महाराज हमें एक और मौका दिया जाए, हम इसको सुधार देंगे, इसको अच्छा अच्छा बताकर, इसको अच्छा अच्छा उपदेश देकर हम इसे अच्छा बना देंगे। संडा मर्ग ले गए, और एक समय की बात है कि संडा अमर्ग दोनों ये गए हुए थे बाहर। तब प्रहलाद जी ने अपने सखाओं को कहा कि सखा चलो आज अपन लोग आंख मिचौनी खेलते हैं। तो सखाओं ने कहा कि ये तो पुराना खेल है। जब कहा कि यह पुराना खेल है महाराज, तब प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी आंख मिचौनी है तो है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। एक बार भगवान ने कहा कि चलो आंख मिचौली खेलते हैं। जीवात्मा ने कहा ठीक है, और भगवान कहते हैं कि पहले तुम लोग छिपो, मैं ढूंढूंगा। तो सारे जीवात्मा को भगवान ने अपने में ही स्वयं विलीन कर लिया, और फिर जब संसार की रचना की तो एक एक को उसके पाप के अनुरूप, उसके कर्म के अनुरूप फिर वह जैसा का तैसा कर दिया। फिर भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें तो ढूंढ लिया, अब मैं संसार के हर एक कोने कोने में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ हूँ। मैंने जैसे तुम्हें ढूंढा वैसे तुम अब मुझे ढूंढो। और भगवान अंतर ध्यान हो गए महाराज। भगवान अंतर ध्यान हुए तो अब प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान को ढूंढा जाए, और हम कहें कि भगवान को ढूंढने के लिए बालापन, हम छोटी आयु के हैं, अभी तो हमारी खेलने खाने की उम्र है, भगवान कैसे मिलेंगे? तो प्रहलाद कहते हैं कि बड़े बड़े संत अनेक अनेक जन्म व्यतीत हो जाते हैं परंतु भगवान को नहीं ढूंढ पाते। तो ये जो हमारी बालपन की उम्र है ना, अभी से ढूंढना चालू कर देते हैं। और सभी लोग इतने मुग्ध हो गए महाराज कि इतना रास संकीर्तन का गायन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रहलाद जी महाराज सभी सखाओं के साथ झूमते झूमते गाते हुए बढ़िया रास कीर्तन में मुग्ध हो गए, मग्न हो गए। उसी समय संडा मर्ग आ गए। देखा महाराज, अभी तो केवल एक को बीमारी लगी थी, एक भगत बना था, अब ये संक्रामक रोग सब में फैल गया। महाराज देखा, कहा कि अब जाया जाए और इनके पिताजी को बुला के लाया। महाराज हाहाकार मच गया, महाराज अनर्थ हो गया। जो भक्त बना बैठा था प्रहलाद, अब गुरुकुल के सारे सखाओं को प्रहलाद ने भक्त बना लिया है। इतना क्रुद्ध हुआ महाराज हिरण्यकश्यपु जाके अट्टहास करा। उस गुरुकुल में वह कीर्तन सन्नाटे में परिवर्तित हो गया। जब सन्नाटे में परिवर्तित हुआ तो सखाओं ने कहा, प्रहलाद हमें बचाओ। प्रहलाद जी ने हंसकर कहा, अरे पागलो, भगवान केवल मेरे घर के थोड़ी ना है कि मेरे घर के हैं, मुझे ही बस प्रेम करते हैं। तुम लोगों ने सबने भगवान की शरणागति ली है, तो भगवान मेरी रक्षा बस नहीं करेंगे, भगवान आप सब लोगों की रक्षा करेंगे। निर्भीक होकर प्रहलाद जी उपदेश देते हैं अपने पिताजी को। हिरण्यकश्यपु लाल पीला होते हुए कहता है कि तूने किसके बल पर मुझे चुनौती दी, तूने किसकी सत्ता के बल पे मुझे ऐसी चुनौती दी। प्रहलाद जी मुस्कुरा के कहते हैं कि सत्ता तुम्हारी नहीं है, सत्ता मेरे भगवान की है। सत्ता जिस सत्ता से तुम पल रहे हो ना, जो तुम्हारी सत्ता है, उस सत्ता को देने वाला मेरा परम पिता परमात्मा है। न केवलम में भगवत शिराजन, सबे बलम बलिना चापर
नहीं हिला सकते, ना तुम और ना वो देवता। मैं उस भगवान की सत्ता के बल पे कहता हूँ कि अभी भी मान जाओ और भगवान के भजन में लग जाओ महाराज। इतना क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यपु, मारने लगा महाराज, और सेवकों को बुलाया, कहा कि इसको ले जाओ और इसको मृत्यु दंड दे दो। अनेक अनेक प्रकार की महाराज युक्ति निकाली, पर्वत से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, पर हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। पर मार नहीं पाया तो खुद भयभीत हो गया वह। और होलिका से, अपनी बहन होलिका ने कहा कि भैया तुम परेशान ना हो, मैं इसे जला दूंगी। होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए आई, पर भगवान के भक्त प्रहलाद जी जब होलिका बैठी अग्नि में जलाई तो स्वयं ही जलकर राख हो गई और शीतलता प्रदान किया भगवान ने प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यप इतना भयभीत हो गया और कहा कि ये बता, तू मुझे यह बता कि तू जिस भगवान को जानता है, तू जिस भगवान को मानता है, तो क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है, इस खंबे में भी है? तो भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं भरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान कहाँ उपस्थित नहीं है? हाँ, और भगवान कहाँ है? जहाँ भक्ति हाँ वहाँ भगवान है। तो कहा कि तेरा भगवान इस स्तंभ में भी होगा, तो स्तंभ में कहा हाँ मेरा भगवान इस स्तंभ में भी है। और उस भक्त की रक्षा करने के लिए, उस भक्त के वचनों का पालन करने के लिए, उस सत्य को बचाने के लिए भगवान नरसिंह भगवान के रूप में उस स्तंभ से प्रकट हो गए महाराज। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गर्जना करते हुए महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उस खंभे को विदीर्ण कर। जैसे ही प्रकट हुए तो गर्जना से सारे असुर मूर्छित हो गए। जैसे ही असुर मूर्छित हुए महाराज, भयभीत हो गया हिरण्यकश्यप, भयभीत हुआ, फिर विचार करता है कि मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त है, मुझे ये नहीं मार सकते, मुझे ये नहीं मार सकते। तो नरसिंह भगवान ने उठाया है और दहली में जाके बिठा लिया, अपने गोद में लिटाकर अपने नखाग्रों से कहा कि मुझे यहाँ पे तुमने लिटा जरूर लिया है पर मार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, अंदर नहीं मर सकता, बाहर नहीं मर सकता। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि भैया देख, ना दिन है ना रात है, ना दिन है ना रात है, और ना तू अंदर है ना तू बाहर है, बीच दहली में है। तो मैं ना नीचे मर सकता ना ऊपर मर सकता। तो कहता, तो भगवान ने कहा कि भैया तू ना नीचे है ना ऊपर है, तू मेरी गोद में लेटा हुआ है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं नर से मरूंगा ना देवता से मरूंगा, मैं किसी राक्षस से नहीं मरूंगा। तो नरसिंह भगवान कहते हैं ना मैं नर हूं और ना मैं ही कोई जानवर हूं। और इस प्रकार को भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को याद दिलाते हुए उसके अपने नखाग्रों से उसके छाती को विदीर्ण करते हुए आंतों को निकाल लिया और आंतों की माला बना के कंठ में धारण कर ली महाराज, अपने गले में पहन लिए। और सभी देवता इतनी प्यारी स्तुति करते हैं नरसिंह भगवान की, सभी देवता, परंतु ऐसी गर्जना करते हैं महाराज, इतने क्रोधित हैं आज नरसिंह भगवान कि कोई उनके समीप नहीं जाता है। तब सभी देवताओं ने विचार किया कि इनकी अर्धांगिनी को बुलाया जाए। कहते हैं कि पति देव अगर कितने भी क्रोधित हों, परंतु पत्नी मनाने के लिए आ जाए ना तो पति मान ही जाएंगे। तो सभी देवताओं ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को बुलाया जाए और इन्हें मनाएं। और लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके विचार करती है कि जो मेरे पति हैं वह तो शांताकारम भुजगशयनम, वह तो शांत चित्त वाले हैं। और जैसे ही मैया 16 श्रृंगार करके नरसिंह भगवान के पास पहुंचती हैं और जैसे ही
परीक्षित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सरकार, भगवान समदर्शी हैं। और आगे नारद जी के, युधिष्ठिर जी के पूछने पर विस्तार से नारद जी महाराज ने धर्म, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है। आगे अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है, जिसमें चाक्षुष नामक मनवंतर में भगवान हरि का रूप प्रकट करते हैं, हरि रूप में प्रकट होते हैं। आसीद गिरिवरो राजन, आसीद गिरिवरो राजांसी, त्रिकूटति विश्रुता, क्षीरोदयेन वृतः, श्रीमन्यो जनायुत मूषिता। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपने हथिनियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहता था, और वह एक बार गर्मी के कारण संतप्त होकर अपने मंडली के साथ, अपनी पत्नियों के साथ वह जल विहार करने के लिए गया, जल क्रीड़ा करने के लिए गया। और जैसे ही गया तो वह उसने पानी में गया, जल में प्रवेश किया और इतनी जल क्रीड़ा की, इतनी जल क्रीड़ा की कि उसमें रहने वाला मगर ग्राह, उसको गुस्सा आ गई और उसने गुस्से में भगवान गजराज का पैर पकड़ लिया। तब गजराज ने विचार किया कि ये मेरा छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, और वह जल क्रीड़ा करता रहा। परंतु जब वह अंदर खींचने लगा मगर, तो भगवान, तो अब गजराज सोचने लगा कि मैं अंदर जा रहा हूँ पानी के, तो अब खींचने का, निकलने का बाहर प्रयास किया, पर प्रयास करने के बाद भी वह निकल नहीं पा रहा था। पत्नियों से कहा मुझे निकालो, बच्चों से कहा मुझे निकालो, मेरा साथ दो। सबने प्रयास किया पर प्रयास असफल रहा, कोई मदद नहीं कर सका। अब घर के लोग, पत्नियां जाने लगी। तब उस मगर ने कहा, तब उस गजराज ने कहा कि मेरा साथ दो, मुझे बचाओ। तो पत्नियां कहती हैं, अब तुम्हारे पीछे हम भूखों नहीं मरेंगे, ये बच्चे बेचारे भूखों मर रहे हैं, पर तुम्हारे पीछे न तुम अंदर जा रहे हो न तुम बाहर आ रहे हो, हम यहाँ रह के कर भी क्या लेंगे। पत्नियों की बात जैसे ही गजराज ने सुना, महाराज गजराज इतना वैराग्यवान, उसी समय उसे वैराग्य हो गया। उसने विचार किया, कल तक मैं पराक्रमी था, मेरे पराक्रम को देख के सब लोग मेरे साथ थे, परंतु आज मैं असहाय हो गया तो मेरे साथ कोई नहीं है। सब उसको वैराग्य हो गया, सब छोड़ छोड़ कर चले गए। महाराज वह समझ गया कि कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अब मैं समझ गया कि कोई किसी का नहीं रे झूठे, नाते हैं नातों का क्या, नाते हैं नातों का क्या। गजराज कहता है, जब मैं पराक्रमी था, जब मेरे पास बल था, मेरे पास सुख था, तो सभी लोग मेरे साथ थे। विचार किया, सुख में तेरे, सुख में तेरे साथ रहेंगे, सुख में सब मुख मोड़ेंगे, सुख में तेरे साथ चलेंगे, सुख में सब मुख और ये इस मोड़ेंगे। संसार का हाल भी है। जब हमारे पास धन होगा ना, तो पूछेंगे आपका लोग हाल कि
सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। तेरे बन पर तेरे अपने तेरा ही दिल तोड़ेंगे, तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ओ भैया जो अहंकार रूपी मोह में उड़ता फिरता है ना, तो आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसुरे वादे प्यार का फासुरे, वादे हैं वादों का क्या। कसुरे वादे प्यार का फासुरे, वादे हैं वादों का क्या। बातें हैं बातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। लोग अपनी परिस्थिति, लोग अपने विचार परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हैं। कैसे? अगर कोई सोचिए कि गुड़ में मक्खी चिपक जाए, लग जाए, तो वो गुड़ सहित फेंक देंगे, पर वही मक्खी घी में गिर जाए, फिर देखिए कि घी मक्खी को अलग कर देंगे और घी को रख लेंगे। तो मानव अपने विचारों को परिस्थिति के अनुकूल बना लेता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। वैराग्य आ गया और बड़ी ही सुंदर भगवान की स्तुति की। जब सब साथ छोड़ गए, तब गजराज को भगवान की याद आई। तब भगवान को गजराज ने याद किया कि मैं उस परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चित्तात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि, परेशाय धीमहि। मैं उस परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ जो इस संसार का पालन करता है, पोषण करता है, जो इस संसार का मूल है। मैं उस परमात्मा को नमन करता हूँ। और जैसे ही देवताओं ने यह बात सुना कि यह सत्य की वंदना कर रहा है, तो सत्य में हमारा नाम तो नहीं ले रहा है, किसी देवता का नाम नहीं ले रहा, तो हम क्यों इसको बचाने के लिए जाएं? तब भगवान ने सोचा कि जब ये किसी का नाम नहीं ले रहा, जब किसी का नाम ना ले, तो मान लो कि ये मेरा नाम ले रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर भगवान चल पड़े गजराज की रक्षा करने के लिए। और भगवान जैसे ही चल पड़े, गजराज ने देखा है और अपनी सूंड से एक कमल का पुष्प निकाला, तोड़कर भगवान के कमला कंद के चरणों में चढ़ा दिया और भगवान की अब स्तुति करता है। सोमत सरस्युबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गतिमति हरिं ख उत्पात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाः कर्णाक्षण नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते, भगवन नमस्ते। भगवान मैं आपकी वंदना करता हूँ हे गोविंद। और भगवान की जैसे ही स्तुति किया महाराज, भगवान ने देखा कि ये तो डूबता जा रहा है। भगवान ने शीघ्र ही खींचा और खींचने में मगर सहित गजराज आ गए और अपने चक्र से चक्र सुदर्शन छोड़ा, मुंह को गजराज को निकाला और जैसे ही चक्र छोड़ा महाराज, तो मगर का मुंह विदीर्ण कर दिया, फट गया। और गजराज का उद्धार तो नहीं किया, परंतु मगर का उद्धार पहले हो गया। तदोपरांत गजराज का उद्धार किया। एक व्यक्ति ने, एक भगत ने पूछा, प्रभु आपको तो गजराज ने बुलाया था, फिर आपने मगर को पहले क्यों उद्धार कर दिया? मगर का उद्धार आपको बाद में करना चाहिए था, पहले तो गजराज ने बुलाया था ना, तो गजराज को आप बचाना चाहिए था आपको। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि जो मेरे भगत का पैर पकड़ता है ना,
दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इतना बड़ा प्रभु के आशीर्वाद का फल, जो आशीर्वाद मुझे दिया था मैंने इंद्र को दिया, और इंद्र ने इस आशीर्वाद स्वरूप माला का अपमान किया। इंद्र से कहा, जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू जाके श्रीहीन हो जा। हाहाकार मच गया महाराज कि श्रीहीन हो जा। हाहाकार जैसे मचा, देवता भगवान के पास गए तो देवता से भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो श्री है वह समुद्र में व्याप्त हो गई है, समा गई है, तो तुम जाओ और असुरों से अपना मंतव्य रखो। जब तुम समुद्र मंथन करोगे ना, तब तुम्हें तुम्हारी श्री प्राप्त होगी। देवताओं ने कहा, प्रभु ये कैसी विडंबना पे डाल रहे हैं, असुर तो हमको देख के ही मारने के लिए दौड़ते हैं, असुर तो देख के ही हमको मारने के लिए दौड़ते हैं, वो क्या हमारी सहायता करेंगे। चूहे और सर्प की मित्रता का एक दृष्टांत देते हैं, परंतु समय का बहुत अभाव है, तो आगे कथा प्रसंगों को हम प्रणाम करते हुए, क्योंकि भगवान का आज अवतरण है, तो आइए आगे प्रसंगों का वर्णन करते हैं। समुद्र मंथन हुआ महाराज। समुद्र मंथन में 14 रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान ने उससे अमृत कलश निकला, और अमृत कलश लेकर जैसे ही असुर भाग गए कि हम पिएंगे, अहम पूर्वम, उसी समय भगवान ने दिलासा दिलाया, देवताओं तुम बिल्कुल निर्भीक हो जाओ, तुम्हारा गया हुआ पदार्थ भी मैं वापस लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे आश्रित हो, जो मेरे आश्रित रहता है उसका गया हुआ पदार्थ भी वापस आ जाता है। भगवान मोहिनी अवतार रूप, भगवान का उसी समय मोहिनी प्राकट्य हुआ, मोहिनी अवतार रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। छम छम करते मृगलोचनी नैनी वह असुरों के पास जाकर छम छम करती हुई कहते, जैसे ही गई असुरों ने देखा मोहिनी भगवान को, महाराज मुग्ध हो गए, और मुग्ध हुए तो उन्होंने पूछा, अरे मृगलोचनी, अरे सुंदर, हे सुमुखी, तुम कौन हो? तुम अकेली क्यों फिर रही हो? तुम्हारा क्या विवाह हो गया है? मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग होते कौन हो मेरी जन्म पत्री निकालने वाले? असुरों ने कहा, ए देवी, वो हवास में बोलो, हम महाराज कश्यप के पुत्र हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कश्यप बाबा का तो बहुत नाम सुना है, क्या कारण है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तब बताया कि हमने समुद्र मंथन किया है, हमें अमृत पीना है, परंतु अहम पूर्वम, आप पिला दो। तो मोहिनी भगवान कहते हैं, मैंने कश्यप बाबा का कितना नाम सुना है, और कश्यप बाबा की इतनी मूर्ख संतान। बोले, हे देवी, कैसी बातें कर रही हो, हम तुम्हें कैसे मूर्ख दिख रहे हैं? क्या मूर्ख दिख रहे हैं हम तुम्हें? तो कहा कि तुम मुझे जानते हो, मैं अपरिचित हूँ तुम्हारे लिए, और तुम कहते हो मुझे अमृत पिला दो। भगवान ने थोड़ा सा वैराग्य दिखाया, परंतु अब असुरों ने कहा, अब तो पिएंगे अमृत, तो आपके हाथ से ही पिएंगे, नहीं तो पीने वाले नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने वह अमृत का कलश लिया और कहा, उसी समय देवता आ गए। देवताओं को देखा, मोहिनी भगवान ने कहा कि असुरों, तुम लोग, ये क्या है कि ये कलश में गाढ़ा गाढ़ा नीचे है, ये जो थोड़ी सा जल जल के रूप में है, पानी पानी, तो मैं ईमानदार लड़की हूँ, मैं ईमानदारी को ही मानती हूँ, हमेशा सत्यता को ही मैंने माना है। तो ये देवता बेचारे तुम्हारे सहायती थे, तुम्हारी सहायता करी इन्होंने, तो ये जो पानी पानी है इनको पिला देती हूँ, तो इसमें तुम्हारी ईमानदारी भी झलकेगी और पुरुषार्थ का पुरुषार्थ भी हो जाएगा। मोहिनी भगवान ने एक एक बूंद करके सारा अमृत पिला दिया। वही शर्भानु नामक दैत्य बड़ा चतुर था महाराज, देवताओं के बीच देवता का वेश बनाकर वह वहां चंद्रमा के बीच बैठ गया। भगवान, देवताओं ने इशारा किया, भगवान ये असुर है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और वह शर्भानु का जो धड़ था वह अलग हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, वही राहु और केतु के रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत निकला, भगवान मोहिनी भगवान ने देवताओं को पिलाया। अब देवासुर संग्राम पुनः हुआ महाराज। देवासुर संग्राम में
असुर सारे मारे गए, देवता तो वैसे भी अमृत को प्राप्त हो गए थे। तो देवता फिर अपनी जो संपत्ति थी उनके राजा बन गए और शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या से सारे राक्षसों को जीवन दान दिया महाराज। और जैसे ही जीवन दान दिया, अब राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव अब हमको इन देवताओं से बदला लेना है। बोले ठीक है, बदला लेना है तो यज्ञ करो। यज्ञ करने के बाद एक काम करो कि ब्राह्मणों को अपने बस में करना होगा तुम्हें। बोले कैसे? बोले ब्राह्मणों की सेवा करो। खूब ब्राह्मणों की सेवा करने लगे महाराज, और ब्राह्मणों की सेवा करने लगे तो ब्राह्मण का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वह तेजोमय रथ बन गया, और वह ब्राह्मणों का आशीर्वाद कवच के रूप में आज बलि के समक्ष है। बलि यज्ञ करने लगे। अब देवता इंद्र को फिर से ऐसा मानो लगने लगा कि ये मेरी फिर से राजगद्दी छीन लेगा, ऐसा विचार करने लगा। तब ही महाराज शुक्राचार्य जी ने बलि को कहा तुम खूब यज्ञ करो। सभी देवताओं ने प्रार्थना करने पर भगवान वामन का अवतार होता है, और वामन के अवतार में मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल तुम्हारी की लाल, जाकी घूंघर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, जाके घूंघर वाले बाल जातो अदिति को लाल। इस प्रसंग को हम प्रणाम करते हुए भगवान अगला अवतार मत्स्य के रूप में बलि ने त्रिलोकी भगवान को 3 पगों में बलि ने सब कुछ दान कर दिया महाराज। आगे कथा मत्स्य अवतार के रूप में एक मनमंत्र में भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए और सत्यव्रत राजा के जीवन पर्यंत रक्षा की। नवम स्कंद में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का चरित्र सुनाया सुखदेव जी महाराज ने। आइए एक श्लोकों में जिस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया, हम भी सूक्ष्म रूप में अब राम कथा सुने। गुरु और थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम, पद्म पत्राभ्याम प्रियायः, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम, म्रजित पथ रुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम।
जन्म लूंगा। आप सभी निश्चिंत हो जाइए। इस प्रकार से कंस, जब मथुरा के राजा उग्रसेन हुए महाराज, बेटा कंस, कंस के पापाचार अत्याचार, ये कंस क्या है? कस हिंसायाम धातु से बना हुआ है कंस। यह अपने पिताजी की राजगद्दी को हटाकर और वह पिताजी को बंदी गृह में डाल दिया कि अब मैं राज्य करूंगा, मैं राजा बनूंगा। पर देखा कि जनता का मत नहीं मिल रहा महाराज, तो अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कराने लगा। और बड़े धूमधाम से महाराज जब विदा हुई तो घड़ियाली आंसू बहाने लगा और विदा करने के लिए खुद ही रथ हाँकने लगा। तब देवता कहे, वाह रे वाह, अपने पाप को छुपाने के लिए ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो आकाशवाणी हुई कि जो देवकी की 8वीं संतान तेरा बनेगा काल, ये तेरा काल बनेगा। उसी समय देवकी के बालों को पकड़कर मारने का प्रयास किया। तब वसुदेव जी महाराज ने कहा कि आपका वध तो 8वां पुत्र करेगा, आपकी देवकी से क्या दुश्मनी है? तो देवकी जी को छोड़ा, बंदी गृह में डाल दिया। इधर आइए, हम चले। अब भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यम व्रतम सत्यम परम सत्यम, सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये, सत्यस्य सतमृत्य सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। सत्य क्यों कहा कि प्रभु आप सत्य व्रत, क्योंकि आप जब जन्म लेंगे ना तो आपके जो रिश्तेदार होंगे, कहीं चाचा लगेंगे, कहीं मामा लगेंगे, कहीं फूफा लगेंगे, तो अपने प्रेम स्नेह में मारना मत भूल जाना। उस सत्य व्रत को याद रखना महाराज। और इधर सब याद दिलाते हुए नंद भवन में उत्सव मनाने लगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञा नाता सुधीर्लंकृता।
लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, घर घर में आनंद छायो है, घर घर से आनंद छायो है, सब भक्तन के मन भायो है। सब भक्तन के मन भायो है। मिली गावो चल चाल ओ चाल चलो चाल, लाला के दर्शन कर आवे। चलो नंद के द्वार द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई भयो चंद्रवंश उजियारो है, कोई चंद्रवंश उजियारो है, मिट गयो दुख जियारो है। मिट गयो दुख जियारो है। लो आज जन्म को सार हमें, आज जन्म को सार हमें। कान्हा के जाओ कान्हा के दर्शन कर आवे, हाँ कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। छुट्टी चलो नंद के द्वार द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। छुट्टी चलो नंद के द्वार द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। सुनी है गोकुल नगरिया, अरे सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। और भैया सभी महानुभाव जितने भी यहाँ बैठे हैं वो आए और भागवत जी को प्रणाम करें। और एक विशेष सूचना, जो ये लाइव कथा चल रही है ये देवी जी के YouTube चैनल पर चल रही है। मिथिला भाव चैनल का नाम है, मिथिला भाव। तो सभी लोग अपने अपने सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। और जिसको पूजन करना है वो धीरे धीरे आकर के पूजन करते रहें।
बड़ा तेरा नाम मोहन प्यारे, ओ मोहन प्यारे, सबसे बड़ा तेरा नाम सावरे हो। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी माँ बेटे एक केक मंगाया है, उसको चखेगा श्याम को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, दूसरी माँ बेटे ये केक मंगाया है, उसको चखेगा श्याम को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। ये बताओ आज आपके करतहा करुआ ग्राम में भगवान का जन्म हुआ है, आप लोगों को खुशी नहीं है क्या? अरे नाचिए, भगवान के उस खुशी में नहीं नाचोगे फिर कब नाचोगे? एक बरस से पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस से हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। बातों की ये सुनी है मौसम बहार का, जन्म हुआ है मेरे सुनी कनार का, उसको चलेगा श्याम को हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
की जय हो। नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो। नंद रानी को बधाई हो, बधाई लाला हो। की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद का आनंद भयो जय हो नंद लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद का आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया कल विशेष सूचना, आज भगवान प्राकट्य हुए। कल भगवान की लीलाएं, भगवान गोवर्धन धारण करेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और पुण्य लाभ अर्जन करें। जय हो। ओम आरती के लिए खड़े हो जाए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्योदयतो श्रोत्राद्वास्य ब्रह्मस्य मुखात् नीरजायतो। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे।
सुहावे सखन माधे यत सुख पावे सोई सुख दीजो इनको ध्यावे इनको अपनो कर लीजे आरती वाले कृष्ण कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती वाले कृष्ण कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे आरती वाले कृष्ण कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझ के निहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी प्रेतम नवार तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव वेद्या त्रिगुणम तुमेव सर्वम मम देव देवा तुमेव सर्वम मम देव देवा तुमेव